उत्तर प्रदेश के बरेली में तमाम जो व्यापारी हैं, पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में, बरेली विकास प्राधिकरण के खिलाफ ये लोग लगातार धरना दे रहे हैं और ये अनशन पे बैठे हुए हैं। इनका साफ आरोप जो है कि मैं कैमरामैन से कहूं पहले वो विजुअल से दिखा, देखिए 26 तारीख के लिए जो गुलजार बाजार मार्केट था, यहाँ की 20 से ज्यादा दुकानों के लिए इस पर बुलडोजर चला दिया। उसके बाद लगातार जो व्यापारी थे वो विरोध में आए कि बिना नोटिस दिए यानी बिना कारण बताए इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। उसके बाद ये लगातार व्यापारी जो है वो आक्रोशित है। हालांकि फिर बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर भेजा। उसके बाद जो व्यापारी थे इन्होंने अपनी तमाम चीजें बताई, तमाम अपने कागजात दिखाए। उसके बाद हालांकि बुलडोजर तो लौट गया, लेकिन जो ध्वस्तीकरण किया है उसी के विरोध में तमाम व्यापारी आपके लिए दिखाई देंगे। पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, उसके बाद फिर इन व्यापारियों से बात करूंगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभित सक्सेना है। मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का महानगर अध्यक्ष हूँ। आप यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं, क्यों बैठे हैं, पूरी बात बताइए। मैं पूरी बात बताता हूँ आपको। ये गुलजार मेंशन मार्केट में जो हमारे व्यापारी हैं, ये पिछले करीब 35 सालों से इसमें काम कारोबार अपना कर रहे हैं। ये मार्केट जो पहले हुआ करती थी वो रशीद अख्तर के नाम से हुआ करती थी मार्केट। उनकी मार्केट थी सुहाग महल वालों की। उन्होंने ये मार्केट जो है हरिशंकर गंगवार, एक जो है जो भू माफिया है, जिसे कहूंगा भू माफिया, उसने वो भू माफिया को कह रहा हूँ वो भी बताऊंगा मैं। उसने उनको ये मार्केट बेच दी। अब जब मार्केट बेच दी तो हरिशंकर ने क्या करा कि इन व्यापारियों के ऊपर दबाव बनाया कि मार्केट खाली करो। हरिशंकर गंगवार का नाम ले रहे, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरिशंकर गंगवार, ये तो मैं नहीं कहता कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, लेकिन अपने आप स्वयं को वो जो है भाजपा का नेता बताता है कि मैं भाजपा का नेता हूं। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के होते हुए भाजपा में कोई भी नेता भूमाफिया बन जाओ, भूमाफिया बन के नेतागिरी कर ले, ये संभव ही नहीं है। इस बात को मानने को व्यापारी वर्ग बिल्कुल तैयार नहीं है। तो हरिशंकर गंगवार ने ये मार्केट खरीदी और हरिशंकर गंगवार ने इसमें पार्टनर बनाया वीडीए-वीसी को। वीडीए-वीसी को मैं वो कोई शब्द कह रहा हूँ, ये आपको बताना चाहूंगा। वीडीए-वीसी को पार्टनर क्यों बनाया, इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि वीडीए-वीसी ने और उसके सेक्रेटरी ने, योगेंद्र कुमार जिनका नाम है, ये कॉन्स्पिरेसी रची कि भाई ये आज की तारीख में इस मार्केट की वैल्यू 40 करोड़ रुपए है और ये मार्केट 4 करोड़ 90 लाख में खरीदी गई। इसकी रजिस्ट्री हमारे पास है। वीडीए-वीसी ने कहा कि साहब ये मार्केट अवैध है, इसलिए हम इसका ध्वस्तीकरण करवाएंगे। मैं वीडीए-वीसी से पूछना चाहता हूँ, ये जांच का विषय है कि 40 साल तक जो मार्केट में जो कारोबारी काम कर रहे थे वो हरिशंकर गंगवार के खरीदते ही अवैध कैसे हो गई। दूसरी चीज, 1996 में इस मार्केट का नक्शा बना है, पास हुआ बीडीए की तरफ से। जब बीडीए ने खुद स्वीकार करा है तो वो अवैध कैसे हो गई। तीसरी चीज, बीसी की चाल देखिए, बीसी ने नक्शे में ओवर राइटिंग करके कोई चीजें काटी हैं, जबकि तरीका यह है कि कोई भी सक्षम अधिकारी अगर किसी चीज को रिमूव करता है तो उस पर अपनी इनिशियल दस्तखत करता है। वो आपको नक्शे की कॉपी भी उपलब्ध करा देंगे, या वीडीए से बीसी से मांगिए कि आप जो है इसकी मार्केट के नक्शे को हमें उपलब्ध कराए, इसकी कॉपी उपलब्ध कराए। तो तीसरी बात ये हुई। चौथी बात क्या हुई कि कॉन्स्पिरेसी ये रची गई, हरिशंकर गंगवार ने वीडीए बीसी से कहा कि माल बहुत अच्छा है और 40 करोड़ का माल है, तो भाई इसमें तुम्हें भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। वीसी ने कहा कि ध्वस्तीकरण का आदेश ऐसे नहीं दिया सकता, कोई नया निर्माण करो। तो चाल के साथ 3 मुस्लिम व्यापारी थे, उनको पैसे देके उन दुकानों को खाली कराया गया। खाली कराने के बाद, वो भी आपको हम दस्तावेज दे देंगे, खाली कराने के बाद 4-4 फीट की उनके शटर तोड़वा के 4-4 फीट की केवल मात्र दीवारें खड़ी गई नव निर्माण दिखाने के लिए। उसके एवज में वीडीए-वीसी ने इनको नोटिस भेजा, हरिशंकर गंगवार को और व्यापारियों को भी। व्यापारियों से क्या संबंध भी तुम्हारे नोटिस का। हरिशंकर गंगवार को जब नोटिस भेजा तो हरिशंकर गंगवार ने मीडिया को माध्यम से बताया कि हाँ भाई ये मार्केट तो अवैध है। अरे मार्केट ये अवैध थी तो तुमने खरीदी क्यों? 4 करोड़ 90 लाख में तुम्हें कौड़ियों के दाम में मिल गई, तभी तुमने खरीदी ना। और बीडीए-वीसी ने क्या करा, इसका ध्वस्तीकरण का आदेश दिया, जिसको हम व्यापार मंडल के लोगों ने बीडीए-वीसी से, वीसी के कार्यालय से पैसे देके उस नोटिस की कॉपी ले ली। वो बीडीए-वीसी ने जो ध्वस्तीकरण का आदेश दिया, वो दिया आदेश हरिशंकर गंगवार को। और वो आदेश, मजे की बात देखिए, 23/4 का वो आदेश दिया हुआ है कि आपको बार बार सूचित करने के बाद भी आपने अपना पक्ष नहीं रखा, लिहाजा 15 दिन का आपको अंतिम समय दिया जाता है, इसके बाद आपका मार्केट ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। 23/4 को आप नोटिस दे रहे हैं, क्या वजह थी 26/4 को आपने मार्केट ध्वस्त कर दिया? यानी कि आपको जवाब भी नहीं देना? जवाब भी नहीं देने दिया। हमें जवाब नहीं देना था, हरिशंकर गंगवार को जवाब देना था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कोई जवाब दिया या नहीं दिया,
15 दिन का तो सब्र करना चाहिए था, 15 दिन का तो समय दिया था आपने। अब वो क्या कहता है वीसी कि भाई उन्होंने लिख के दे दिया हमें, वो हमें कॉपी दिखाओ कि उन्होंने कब लिख के दे दिया, और वीडी हमें ये बताए कि अपना कौन सा ऐसा आदेश है जिसमें समय देने के बाद समय से पहले ही जो है ध्वस्तीकरण कर देगी, और ऐसी कौन सी जल्दी है। फिर तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वीसी के पास हम लोग 26 तारीख को गए हैं, 26 तारीख को जिस दिन ध्वस्तीकरण हुआ उस दिन गए हैं, और वहां पे वीसी ने हम लोगों से हॉट टॉक करी है। जब हॉट टॉक हुई तो 3 थानों की पुलिस आई वहां पे, सीओ फर्स्ट पंकज श्रीवास्तव वहां मौजूद थे, हमारे दूसरे व्यापार मंडल के विशाल मल्होत्रा जी, राजकुमार राजपूत जी, और भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी जी, तीनों की मौजूदगी में वीसी ने ये शब्द कहे सीओ पंकज श्रीवास्तव के सामने कि कोई ध्वस्तीकरण होने नहीं जा रहा। क्या ये दुकानें व्यापारी तो उनकी पगड़ी पर ली हुई दुकानें थी? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जो आज से 30-35 साल पहले जो व्यापारी बैठे थे दुकान पे, तो दुकानदार को इन्होंने पगड़ी दी थी और पगड़ी पे ही दुकानें ली गई थी, और उस दुकानदार ने भी कल्प्रिट पना करा उस मार्केट वाले ने, रशीद अख्तर ने, कि बिना बताए दुकानदारों को और अपनी मार्केट हरिशंकर को बेच दी। अच्छा, क्या आप लोगों को पगड़ी जो थी वो वापस नहीं अभी तक? नहीं, कोई पकड़ी वापस नहीं हुई, कोई मुआवजा वापस नहीं हुआ, बट जो दुकानें खाली कराई थी उन्होंने, उन्हें 20-20, 25-25 लाख रुपए देके उन्होंने दुकानें खाली कराई थी। नहीं, आप लोगों को जैसे जिसमें जो सामान था उस दिन बुलडोजर चला था, वो कोई पैसा आपको नहीं मिला? ना हमें कुछ नहीं मिला, और अभी भी आज की तारीख में भी हमारा सामान एसी वेसी और कैमरा वगैरह सब उसी में दफन है, मलबे में दबे हुए हैं। और मेडिकल के भी दवाइयाँ कर रही है, और हमारे सूर्य मेडिकल उसके भी उनका भी सामान उसमें दबा हुआ है। कई व्यापारियों का सामान अभी भी मलबे में दफन है, पर हमें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। कब तक रहेगा आप लोगों को धरना, क्या मांगे हैं जब आपकी? तक इंसाफ होगा तब तक हम बैठे हैं यहाँ पे, अपने घर बार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। अब मुझे अपने बच्चे को लेने जाना है, बट क्या है कि यह भी जरूरी है, बैठे हैं हम लोग यहाँ पे। किस चीज का व्यापार था आपका? पेपर नहीं था मेरा, व्यापार किस चीज का था? मेडिकल स्टोर था, मेडिकल जी जी, पुणे वाला मेडिकल स्टोर था, नविता मेडिकल तो स्टोर। आपके जो आरोप है बीसी पे है सारे आरोप? बीसी पे है, रशीद अख्तर पे है, हरिशंकर गंगवार है, ये सब एक मिक्स गैंग का कारनामा है जिसने हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और व्यापार को खत्म कर दिया। कब से आप व्यापार कर रहे थे यहाँ? पिछले 28 साल से। पहले मेरे पिताजी बैठते थे, उनके बाद मैं चला रहा था पिछले 2.5 साल से इस दुकान को। और भी लोग व्यापारी हैं, ये बताइए आपका किस चीज का व्यापार था यहाँ? मेरी फूड एक्सपर्ट की दुकान थी 2004 से 1 नंबर, और 3 नंबर मेरी दुकान, यानी 2 दुकानें ली थी मैंने 15 लाख रुपए पकड़ी देके, और आज तक कुछ मुआवजा नहीं। हम 10 दिन से बैठे खाली, कोई काम धंधा नहीं है हमारे पास। भूख हड़ताल पे एक तरह से बैठे हुए, ना कुछ खाया, ना कुछ अच्छा लग रहा है, ना बच्चे हमारे परेशान है सब। सारा व्यापार बंद हो गया? सब कुछ बंद है हमारा, कुछ भी नहीं चल रहा है। कोई प्रशासन का अधिकारी आए हैं आपसे बात करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया, किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है, किसी तरह का कुछ नहीं हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज है। मेरा व्यापार यहाँ पे साइंटिफिक गुड्स का था। यही मेरी पर्सन है, उसको बिल्कुल बेदर्दी से इन्होंने सब ठा दिया है, मिल मिला के मीडिया के साथ। हरिशंकर गंगवार जी की ये चाल है, और ये इसलिए करा गया है जैसे कि पगड़ी दुकान की ना देनी पड़े, और माल निकालने का मौका भी नहीं दिया, ये सोच के कि मतलब कि माल भी हड़प लेंगे बाद में। उनके कई कॉलेज चलते हैं, उसमें लैब में सामान लगाने के हिसाब से उसको हड़पने का इनका नियत थी। कितने पैसे का नुकसान हुआ आपको? मेरा लगभग 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। कब से व्यापार कर रहे थे आप? मैं यहाँ पे 34 साल से व्यापार कर रहा था, और मार्केट 40 साल पुराना है, और इसका नक्शा पास होने के बावजूद मीडिया से मिल के हेर फेर करके हरिशंकर गंगवार ने इसको गिरवाने की साजिश की है। अच्छा, तो ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कि ये लोगों ने पैसे लेकर आपको पूरा मार्केट गिरा दिया? हाँ व्यापारी दूसरे पक्ष से? जी। आपका किस चीज का मेरा इलेक्ट्रिक का व्यापार था सर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल का? जी सर। कितने पैसे का नुकसान हुआ है आपका? मेरा तो अभी जो पगड़ी दिया उसका कोई मुझे रिफंड नहीं मिला है सर उसका, और बाकी थोड़ा बहुत सामान का मेरा नुकसान हुआ। बाकी बिल्डोजर जब बाहर माल निकाला मैंने, तो बाहर जो बिल्डोजर आया तो उसने बिल्डोजर ने मेरा सारा माल जो है बाहर तोड़ दिया। क्या आप लोगों ने सारे व्यापारियों से पूछ रहा हूँ मैं, जहाँ जिस लोग को पकड़ी थी उनसे बात की कि हमारी पगड़ी वापस करिए, आप मार्केट में बेच दिया? बात हुई लोगों से? नहीं, अभी नहीं सर कोई बात हुई हमारी, अभी तक उन लोगों से कोई बात नहीं हुई है। वो बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में बात करने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि मेरी सब बातचीत ऊपर तक अधिकारियों से हो गई है, मैं अपने आप निपट लूंगा। अच्छा, तो पूरी बीडीए की मिलीभगत मान रहे हैं आप लोग? हाँ, बीडीए ने इसमें मिला हुआ है उनके साथ, नक्शा पास होने के बाद, नहीं तो तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं उठता था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ललित प्रसाद है। किस चीज की दुकान थी? कॉस्मेटिक अंडरगारमेंट की थी। सारा माल दब गया, फर्नीचर भी टूट गया, टाइम ही नहीं दिया निकालने का, 10 की निकाल पाए। मैं तो घर पे था,
तो उन्होंने घर पे था तब भी तोड़ दी दुकान, पूरा सारा माल दब गया। कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं दिया था। नोटिस क्या, हम तो बीसी के पास गए थे, बीडी ऑफिस गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका कुछ भी नहीं होगा, नहीं तोड़ा जाएगा। 2 घंटे बाद जेसीबी आके तोड़ने लगी। क्या मानते हैं आप इस चीज के लिए? ये तो भ्रष्टाचार है पूरा पूरा। सड़क पे आ गए हम लोग, अब क्या करें, व्यापार के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं हमारे पास। सारा माल दब गया, सारा फर्नीचर टूट गया। क्या गुहार लगाना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि हमारा बिजनेस फिर से स्टार्ट किया जाए, हमें मुआवजा दिया जाए। जो भी 25-30 लाख रुपए का माल हमारा दबा है उसका मुआवजा दिया जाए। जो पगड़ी दी थी उसका भी कुछ भी नहीं मिला है हमें। तो देखा, ये तमाम जो व्यापारी आपके लिए बैठे हुए दिखाई देंगे, इनका साफ यही है, विकास प्राधिकरण के का सीधा आरोप है कि उन्होंने इसका पैसे की मिलीभगत के बाद में इस पूरी जो बाजार है इस पे बुलडोजर चला दिया है। अब ये लोग लगातार यहाँ धरना दे रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि उनका जो व्यापार का नुकसान हुआ है, उनकी दुकान तोड़ी गई है, जो पगड़ी का पैसा दिया है वो पैसा वापस किया जाए और जो ऐसे भ्रष्ट अफसर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पूरे मामले में देखना अब ये होगा कि इन जो आरोप हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। मनवीर सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, बरेली। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।